हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 60 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो ये किसका है? तो ये जैन धर्म का है, 80% है। बौद्ध धर्म का कितना है? तो 43% है। और हिंदू धर्म का कितना है? तो 29% है। सबसे बड़ा वर्ग हिंदू में हिंदू है, तो कितना है? तो 79.8% है। और मुस्लिम कितना है? तो मुस्लिम है 14.2% है। और सिख कितना है? तो सिक्स 1.7% है। बौद्ध कितना है? तो 0.7% है। और ईसाई कितना है भारत में? तो 2.3% है। और पारसी कितना है? पारसी की जनसंख्या कितनी है? तो 57,000 ही है। कितनी है? 57,000 है। दशकीय वृद्धि में 2001 से लेके 2011 तक मुस्लिम लगभग कितना है? तो 24% है। नेक्स्ट है धार्मिक जनगणना रिपोर्ट, जो कि 25 अगस्त 2015 को आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के और भी पर्व और उत्सव, तो ये श्रीवारी महोत्सव, विशाखा, मैंगो फेस्टिवल, डेक्कन महोत्सव, और कौन सा? तो रोटेला पांडुगा, वैकुंठ एकादशी महोत्सव और लुम्बनी महोत्सव, ये सब महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। राजस्थान में कौन से कहते हैं महोत्सव मनाए जाते हैं? तो हिडोला और गरुड़ उत्सव। और क्या कहते हैं असम में? तो मीफी और उरुका उत्सव। और मणिपुर में चुम्फा और याओ यांग कहते हैं उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि बुर्ज होम संस्कृति, जो कि किस कहाँ पे? झेलम घाटी में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और क्या कहते हैं गलडेशर संस्कृति, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में है। जोरेफ संस्कृति ये कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और आहड़ संस्कृति ये कहाँ पे? तो उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर कि महुआ मुखर्जी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये गौंडिया नृत्य से संबंधित है। कौन से? गौंडिया नृत्य से, जो कि पश्चिम बंगाल से। और ये किससे जुड़े हैं? तो भरतनाट्यम से। गुलाबो सपेरा का किससे संबंध है? तो ये कालबेलिया से, जो कि राजस्थान से। और ये कौन से समुदाय से आती है? तो छछूंदर समुदाय से आती है। नेक्स्ट है कि मकर ध्वज दरोगा ये किससे, कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? तो छऊ से। और तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइजन हावर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ कप से संबंधित है। गोल्फ कप के और भी क्या कहते हैं कप कौन कौन से हैं? तो वाकर, प्रिंस वेल्स कप, डनहिल कप और ब्रिटिश ओपन कप, ये सब कप किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि टेनिस के कप कौन कौन से हैं? तो डेविस कप और हॉफमैन कप्स। और दुबई कप, तो दुबई कप किससे संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है? तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि चेराब नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। और इसमें किसका प्रयोग होता है? बांस का प्रयोग होता है। महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर यह प्रस्तुत किया जाता है। और किसके लिए? तो आत्मा की शांति के लिए। मणिपुर के और भी क्या कहते हैं फोक डांस हैं, कौन कौन से? तो खुल्लम, जो कि खुल्लम मेहमानों द्वारा किया जाता है। और सावलिया और कौन सा? तो सरलाम कई, जो कि सैनिकों द्वारा किया जाता है। और चेलम, जो कि जंगल सफाई के लिए। और पड़लम किसके लिए? तो केवल महिलाएं करती हैं। पड़लम किसके कौन करती हैं? तो महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सत्रिया नृत्य जिसमें इसमें क्या? तो ढोल, ताल, बांसुरी का प्रयोग होता है। और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। और इसके कलाकार कौन है? तो मणिक बरबरयान, प्रभास शर्मा, जतिन गोस्वामी, हरिचरण सेखिया, इन सबका किससे संबंधित है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सिक्किम के फोक डांस कौन कौन से हो गए? तो मारूनी, कौन से? मारूनी। और कौन से? सिद्धि चाम, सिकमारी और कौन सा? गैनो शब्दों, ये किससे संबंधित हो गए? तो सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो किस जनजाति कला से संबंधित है? तो ये गौंड जनजाति से संबंधित है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। पशुपति सबसे प्रिय देवता थे इसके, यहाँ के सिंधु सभ्यता के। और गेंडा बैल आकृति मिलती है।
चौक और मोहरे सबसे प्रसिद्ध है। चौक और मोहरे सबसे प्रसिद्ध है। मोहरे सेलखड़ी की मिली और सेलखड़ी की बनती थी। मोहरे किसकी? सेलखड़ी की बनती थी और 3500 लगभग मोहरे प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो ये महायान बुद्धवाद का पोषक था। महायान बुद्धवाद का पोषक था। इनमें बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कुंडलवन। कहाँ पे? कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भूमि कर को उत्पादन को 50% तक कर दिया। तो ये किसने, कौन से सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने आय पर राजस्व निश्चित किया, खलीफा की शक्ति और उलेमा का विरोध किया, गृह कर जो कि घड़ी कर था और चरी कर जो कि दुधारू पशु के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में किसने करी थी? तो द्वारका नाथ टैगोर जी ने करी थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में किसने करी थी? तो ये विलियम्स एडम्स ने करी थी। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन दास ने करी थी। किसने करी थी? तो आनंद मोहन दास ने करी थी। एंड इंडियन एसोसिएशन की क्या कहते हैं, एसोसिएशन की स्थापना ये कब हुई थी? तो 1876 में। और किसने करी थी? तो SN बनर्जी जी ने करी थी। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1865 में हुई थी। और उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये कब बन गया था? तो 1866 में बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1935 से लेकर 47 तक। नेक्स्ट है कि भारत प्रजामंडल की स्थापना 1920 में और पहली बैठक कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो लगभग कितनी है? तो ये 40,000 किलोमीटर है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 6,371 किलोमीटर है। 6,371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है और यूरोपा द्वीप स्थित है, मेडागास्कर द्वीप स्थित है और सूडा जावा द्वीप स्थित है। सूडा जावा द्वीप स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा क्या कहते हैं महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो हिंडन नदी और मस्करा नदी और कंठ नदी और सभी नदी है। और इसमें दो प्रमुख क्या कहते हैं बैराज हैं। कौन कौन से? तो एक कौन सा है? डाक पत्थर जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और एक है हीराकुंड बांध जो कि हरियाणा और दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है कि बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। और कागेर घाट राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में। ओरेंग अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में। और कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बाइसन क्लाउडेड नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो ये क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सा पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये किस वर्ष दिया गया? 1954 में दिया गया। और ऐसे ही राज्यसभा का भी पूर्व नाम क्या पहले था? तो राज्य परिषद था। ये भी कब दिया गया? तो 1954 में। लोकसभा का गठन जो कि 17 अप्रैल 1952 में हुआ और पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 13 मई 1952 को हुई। और क्या कहते हैं इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 78 तक थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। मोरारजी देसाई की सरकार में ये आई थी। और पहले गैर कांग्रेसी PM कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। और पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो मोरारजी देसाई को मिल चुका है। किसे मिला है? तो मोरारजी देसाई को मिला है। और
क्या कहते हैं 1951 में इन्हें क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था। और नेचर क्योर इनकी पुस्तक है, नेचर क्योर इनकी पुस्तक है। ऐसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहते हैं इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला कब, 1975 में। और भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्रणाली भी आई। क्वेश्चन नंबर 22 कि ICICI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई है। और क्या कहते हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई है। इंडिया कहते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना ये कब हुई है, तो 1948 में हुई है। कब हुई है, तो 1948 में हुई है, या 1968 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, 1948 में हुई है। और सिडबी जो कि 1990 में, सिडबी कब गठित हुआ है, तो 1990 में ये गठित हुआ है। कि सेबी जो कि 12 अप्रैल 1988 को गठित हुआ। और एक्जिम कब स्थापित हुआ है, तो 1 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी पिंड में मोमेंटम चेंज कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ताप में कौन से पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो कौन से पैमाने में होता है, केल्विन में होता है, किसमें, केल्विन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि जो आर्द्र वायु के संपर्क में जो आने पर जो कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है, तो किसके कारण ऐसा होता है, तो ये कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक मूत्र निराकर का सही मार्ग क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है, किडनी, फिर यूरिनरी, और फिर ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। टॉयलेट में जो गंध होती है वो अमोनिया की वजह से होती है, और उसका जो पीला रंग होता है वो यूक्रोम की वजह से होता है, किसके, यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए आवंटित राशि कितनी है, तो 60,000 करोड़ है। और पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ है, कितनी है, 79,000 करोड़ है। और ऐसे ही क्या कहते हैं 19,700 करोड़ ये किसके लिए है, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना के लिए है। और ऐसे ही क्या कहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो जिसमें कितना 60,000 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप किस राज्य में लॉन्च किए गए हैं, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किए हैं, किस राज्य में, उत्तराखंड में। ऐसे ही गोवा में क्या कहते हैं बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। 14,400 ऐप ये कहते कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आईआईटी दिल्ली ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने आफ प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। स्टॉप तंबाकू ऐप ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो कर्नाटक में। और ऐसे ही क्या कहते हैं एम्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है। और नाइट नेविगेशन ऐप ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कब होता है, तो 21 जून को होता है। इसके उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा क्या कहते हैं राष्ट्रीय योग ओलंपियाड क्या कहते हैं का आयोजन किया गया, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, ये भोपाल में किया गया है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया है। और एनसीईआरटी जो कि 1961 में गठित हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और क्या कहते हैं डॉक्टर कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये राजस्थान बना है। राजस्थान में ही क्या कहते हैं जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है, तो राजस्थान बना है। चलने का अधिकार लागू पहली बार कौन से राज्य ने किया है, तो पंजाब ने किया है। किसने, पंजाब ने। और जाति आधारित गणना ये किस राज्य में होगी, तो बिहार में होगी। और पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।